Hello student, good morning. My name is Shailendra Kumar Gond, your SST teacher. Today student, I want to teach you lesson first SST. The earth as a globe. स्टूडेंट इसे पढ़ने के बाद आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर सके। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे द अर्थ पृथ्वी के बारे में एज ए ग्लोब। जैसा कि एक ग्लोब है, एक ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब भी एक पृथ्वी का नमूना है जिसपे हम पृथ्वी को सभी हिस्सों को देख सकते हैं। यहाँ पर लेट स्टार्ट करते हैं। नेम है सम कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। ग्लोब के मदद से आप जो है कुछ ऐसे देश दिए हुए हैं, उनका जो है नाम आप लिखेंगे। एक कंट्री थ्रू बीच इक्वेटर पासेस, भूमध्य रेखा जिस देश से होकर के गुजरती है उस कंट्री का नाम लिखेंगे। एक कंट्री थ्रू बीच ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ये आप मकर रेखा देखेंगे, कर्क रेखा देखेंगे जो किस जो है कि कंट्री से होकर गुजरती है। एक कंट्री थ्रू बीच द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, आप देखेंगे मकर रेखा जो है किन देशों से होकर गुजरती है उस देश का नाम लिखेंगे। एक कंट्री इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध किस देशों में है, कौन सा देश उत्तरी गोलार्ध में है उसका नाम लिखेंगे। एक कंट्री दैट हैज ए पार्ट ऑफ इट इज आर्कटिक सर्कल, एक उस देशों का नाम लिखेंगे जो आर्कटिक सर्किल में पड़ते हैं। ये प्लेस वेयर वी लिव ऑन इज कॉल्ड द अर्थ, वह स्थान जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। इट इज बिग आर इन साइज, यह आकार में बड़ा है। ऑल द कंट्रीज, सिटीज, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड ओशियन आर लोकेटेड ऑन द अर्थ, सभी जो है देश, शहर, जंगल, पर्वत, पहाड़ और महासागर ये सभी पृथ्वी पर स्थित है। वी कैन सीन ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स एट ए टाइम, एक बार में हम पृथ्वी के कुछ भागों को ही देख पाते हैं, छोटे से भागों को ही देख पाते हैं। अतः देयर फॉर इट लुक्स फ्लैट, अतः ये हमें जो है चौड़ी दिखाई देती है। दैट इज वाई, ऐसा इसलिए कि वी यूज ए ग्लोब टू सी द होल अर्थ, इसलिए जो हमें पृथ्वी का कुछ भागों को देखते हैं तो ये हमें चौड़ी दिखाई देती है। हमें पृथ्वी के संपूर्ण भागों को देखने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ग्लोब से हम पृथ्वी के सभी भागों को एक साथ देख सकते हैं। एक ग्लोब, हम ग्लोब लेंगे। ए ग्लोब इज ए मैन मेड मॉडल ऑफ आवर प्लैनेट द अर्थ। एक ग्लोब जो है ये एक आदमियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक हमारी ग्रह पृथ्वी ग्रह का जो है नमूना है। इट इज राउंड इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैट टू टू पॉइंट्स, यह जो है आकार में शेप है, आकार में जो है कि गोल है, ढालू है, तिरछा है और इसके दो पॉइंट है जो इस पे वो तिरछा लटका हुआ है। ए रॉड पासेस थ्रू विच टू पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, एक रॉड जो है ये ग्लोब के दोनों पॉइंटों से जुड़ा हुआ है। दिस प्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट द टू पोल्स, यह जो है दर्शाता है, इसके एक्सिस को, धुरी को दिखाता है पृथ्वी के, और जो है इन पॉइंटों पर जो है जो पोल है वो दो पोल है, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। एक उत्तरी पोल बोलते हैं, दूसरे को दक्षिणी पोल बोलते हैं। द अर्थ रोटेट्स, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस, जैसा कि हम देखते हैं पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, घूमती है। द ग्लोब शो द ओशियन, सी, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज ईटीसी, जैसे कि ग्लोब पर हम देखते हैं, ग्लोब हमें दर्शाता है, महासागरों को दिखाता है, सागरों को, समुद्रों को दिखाता है, महाद्वीपों को और देशों को दिखाता है। ग्लोब्स आर ऑफ मेनी साइज, ग्लोब जो है बहुत ही आकार के होते हैं, छोटा बड़ा। दे कैन सीन ए बिग, अ पंपकिन एंड एज स्मॉल एज लेमन, यह कद्दू की भांति बड़े भी होते हैं और नींबू की तरह छोटे भी ग्लोब होते हैं। नेक्स्ट, लटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और देशांतर रेखाएं कितनी होती है। पी कैन सीन ए सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर, हम इन्हें जो है एक वृत्त में या एक अर्धवृत्त में देखते हैं, जो लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, इससे हम तिरछा या ढालू रूप से जो है ग्लोब पे दो लाइनें देखते हैं। दीज टू सेट ऑफ लाइन आर इमेजिनरी सर्कल, ये दोनों सेट जो है लाइन के आप देखेंगे ये काल्पनिक वृत्त है, काल्पनिक रेखा है। दे हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन इट, जो हमें मदद करती है किसी स्थान को इस पे दर्शाने पे। दीज आर, ये लाइनें दोनों हैं जो ए पैरेलल ऑफ
लैटिट्यूड अक्षांश रेखा का जो है समानांतर है, और दूसरा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं के शिरोबिंदु हैं। इनको हम देखते हैं। अब लैटिट्यूड पढ़ेंगे। इन ए ग्लोब you will find several imaginary lines running parallel to the equator। आप ग्लोब पर देखोगे कि बहुत से ऐसी एक समान लाइनें हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो भूमध्य रेखा पर जो है कि इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे जो है समानांतर पड़ती हैं या रनिंग करती हैं। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। दिस लाइन आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इन्हें जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, यह एक नंबर से इक्वेटर पर पड़ती हैं, बीच स्टार्ट एट 0 डिग्री, जिनको हम 0 डिग्री से दर्शाते हैं। इट पासेस थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यह अफ्रीका महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। दिस लाइन नेवर मीट ऑन अनदर एज दे आर पैरेलल, ये लाइनें कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं क्योंकि ये समानांतर होती हैं। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड एट द फॉर्म ऑफ बिगेस्ट सर्किल ऑन द ग्लोब, जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, सबसे बड़ा अक्षांश इसी का होता है, और ये बिगेस्ट सर्किल एक बड़ा सा वृत्त है जो ग्लोब पर है। द लैटिट्यूड बिकम शॉर्टर एंड लेंथ एज दे मूव फ्रॉम द इक्वेटर, ये जो है लैटिट्यूड अक्षांश जो है बिकम शॉर्टर, जितना आप इस पे जो है कि इक्वेटर के पास जितना आप जाएंगे उतना जो है ये अक्षांश छोटे होते जाएंगे, और जितना साउथ की तरफ या नॉर्थ में जाएंगे ये छोटे होते जाएंगे टुवर्ड द साउथ पोल। द हेमिस्फीयर होता है गोलार्ध। प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लैटिट्यूड एंड ऑल अदर लैटिट्यूड आर मेजर द डिग्री। हम पढ़े लैटिट्यूड्स पढ़े हैं। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर, कुछ महत्वपूर्ण जो है समानांतर अक्षांशों के समानांतर रेखाएं जिसको हम पढ़ेंगे। द ट्रैफिक ऑफ कैंसर विच लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मिक्स अपॉन 33 मिक्स 1/2 डिग्री नॉर्थ इन द इक्वेटर। हम देखेंगे कि ये जो मकर राशि पे ट्रैफिक ऑफ कैंसर, कर्क राशि जो है ये उत्तरी भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ेंगे, मकर राशि को पढ़ेंगे। मकर राशि देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। और आर्कटिक सर्किल देखेंगे, ये जो है इसकी दूरी आर्कटिक सर्किल की इक्वेटर से जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। एंड आर्कटिक सर्किल भी सिमिलर टू द आर्कटिक सर्किल से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी दूरी जो है साउथ में 66.5 डिग्री भूमध्य रेखा पर है। लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, देशांतर रेखा। दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यह भी एक काल्पनिक वृत्त रेखा है जिसको हम जो है कि नॉर्थ पोल से दक्षिण पोल पर देखते हैं, खींची हुई है। लॉन्गिट्यूड आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियन, देशांतर को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, मेरिडियन भी कहते हैं। द लॉन्गिट्यूड ड्रॉन इन द मिडल ऑफ ए ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, देशांतर रेखा को हम ग्लोब के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की तरफ से खींचते हैं, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, यह पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है। द वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन इज द, अब हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखी। हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड एंड ऑल अदर लॉन्गिट्यूड आर द मेजर इन डिग्री, जो प्राइम मेरिडियन है भूमध्य रेखी है, इसको हम देशांतर को और जो है कि 0 डिग्री से मेजर करते हैं, मापते हैं। वेस्ट और ईस्ट द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 to 18 डिग्री 118 डिग्री। पश्चिम या पूर्व का जो प्राइम मेरिडियन है, प्रधान भूमध्य रेखा है, इसको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हाउएवर द मेरिडियन 180 डिग्री वेस्ट coincides with the meridian 180 डिग्री ईस्ट, पश्चिम में यही मेरिडियन जो है कि भूमध्य रेखा इसको जो हम 180 डिग्री पश्चिम में दिखाएंगे, और पूर्व में भी हम इसको 180 डिग्री पर दिखाएंगे। एंड देयरफॉर वी डू नॉट यूज W और E विथ 180 डिग्री मेरिडियन, लेकिन हम इसको W और E को दोनों को एक साथ 180 डिग्री हम नहीं दिखाएंगे। ये दोनों
रेखाओं को अलग अलग हम प्रदर्शित करेंगे। लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। लॉन्गिट्यूड जो है एक दूसरे के, देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं है। दीज डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड बिकॉज शॉर्टर एंड शॉर्टर। ये एक दूसरे के जितने करीब जाते हैं ये धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं, चाहे ये नॉर्थ से साउथ में है या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर पर, रेखा पर, पोल की तरफ जाते हैं। इट इज लॉन्गेस्ट एट द इक्वेटर बट इट इज जीरो एट द पोल। जैसा हम उससे दूर जाएंगे तो ये लंबी होती जाएगी, और जब हम इक्वेटर पे पहुंचते हैं तो ये वहाँ पे 0 डिग्री हो जाती है। द प्राइम मेरिडियन इज आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन, जो नियर लंदन में एक ग्रीनविच स्थान है उसके पास से होकर के गुजरती है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस हेल्प अस टू नो द लोकल टाइम दैट प्लेस। अब इसी देशांतर के हेल्प से किसी स्थान पर हम उसके लोकल समय को निकालते हैं। फीचर ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हम आकृतियां पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड अक्षांशों का और देशांतर रेखाओं का आकृतियां कैसी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, बोथ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब और द वर्ल्ड मैप। दोनों, चाहे अक्षांश रेखाएं हो या देशांतर रेखाएं हो, ये दोनों एक काल्पनिक रेखा हैं जो ग्लोब पर या विश्व के मानचित्रों पर खींची गई हैं। सेकेंड, द हॉरिजेंटल और ईस्ट वेस्ट सेट ऑफ लाइन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। दूसरी है जो क्षैतिज रेखाएं ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचती है ग्लोब पर, इसको हम समानांतर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। थर्ड है, एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को हम इन्हीं दो रेखाओं के हेल्प से हम निकालते हैं, उसे ज्ञात करते हैं। फोर, द वर्टिकल और नॉन साउथ लाइन आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो क्षैतिज है, वर्टिकल है, नॉर्थ साउथ में है लाइनें हैं, इसको हम भूमध्य रेखीय देशांतर रेखा कहते हैं। 5 है, इन ड्राइंग दीज इमेजिनरी लाइन वी यूज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एज टू बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन। इन दोनों लाइनों को जो है कि दिखाने के लिए हम दो चीजें जो है कि देखते हैं, ये नॉर्थ पोल लेते हैं और साउथ पोल। द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो है कि ऊपरी सतह को। 6 है, देयर आर 181 पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड 360 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर अक्षांश रेखा, समानांतर अक्षांश रेखाएं 181 है। इसे हम 180 दिखाते हैं, कहीं कहीं पूर्ण रूप से ये 181 होते हैं, बट हम 180 इनको लिखते हैं। लेकिन देशांतर रेखाएं जो है, भूमध्य रेखा पे देशांतर रेखाएं जो है, ये जो है 360 होते हैं, 360 होते हैं। टाइम जोन, समय जोन क्या है? देयर इज ए रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। यहाँ पर देशांतर रेखाओं में और समय में जो है रिलेशन है, संबंध है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम एवरी प्लेस हैज इट सनराइज, सनसेट एंड नून। जैसा कि प्रत्येक स्थानों पर हम देखते पृथ्वी घूमती रहती है, और जो है कभी सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त होता है, कभी दोपहर होता है। when the sun is at its height point in the sky it is noon। जब सूर्य जो होता है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है आकाश में, तब यह दोपहर का समय होता है। नाउ वी स्टडी लोकल टाइम। या स्थानीय समय क्या है? व्हाट इज लोकल टाइम? लोकल टाइम कैन बी रिकॉन बाय द शैडो कास्टेड बाय द सन। लोकल टाइम हम जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो परछाई है, इसके माध्यम से जो है हम इसको निकालते हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट सनराइज इन सनसेट। जो है कि जब सूर्य अस्त होता है तो थोड़े समय में हम देखते हैं शॉर्टेस्ट एट द नून, दोपहर का समय जो है छोटा होता है, लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। लेकिन जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है उसमें ये लंबा समय तक रहता है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब प्राइम मेरिडियन, मुख्य भूमध्य रेखा ग्रीनविच पर सूर्य जो है हाईएस्ट पॉइंट पर आकाश में होता है, ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव द मिड डे आर नून। उस समय जितने भी मेरिडियन भूमध्य रेखा में जो भी स्थान है उस पे ठीक दोपहर का समय होता है, नून का समय होता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, द
ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच। जैसे जैसे घूमती जाती है ग्रीनविच रेखा से ये जो है दूर होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। टाइम एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। और समय जो है कि पश्चिम में उतनी दूर हम इससे पीछे होते चले जाते हैं। स्टैंडर्ड टाइम मानक समय, हम एक मानक समय निकालते हैं। हर देशों को अपनी जो ग्रीनविच रेखा है उससे हम कैसे समय निकालते हैं, इसके लिए हर देशों में एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन। एक लोकल समय स्थानीय समय होता है स्थानों पर जो मेरिडियन पर भूमध्य रेखा पर भिन्न होता है। इज बाउंड ऑफ डिफर दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द पीपुल, जो कि लोगों के लिए समस्या क्रिएट करता है। देयर आर अबाउट 30 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। भारत में जो 30 मेरिडियन जो है देशांतर रेखाएं जो है इंडिया से होकर के गुजरती हैं। दैट मीन्स इंडिया है 30 लोकल टाइम। अतः इंडिया में भारत में 30 जो है लोकल टाइम है। टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन लोकल टाइम ऑफ ए सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन इज टाइम फॉर द होल कंट्री। इसको इस दुविधा को हम अवॉइड करने के लिए लोकल टाइम जो है मध्य भूमध्य रेखा जो है इसको मानते हैं एक, और उससे पूरे देश का जो है एक समय एक मानक टाइम जो है निकालते हैं, समय निकालते हैं। सम कंट्री लाइक रूसिया have a great longitudinal extent and so they have adopted more one of standard time। एक जो है कि महान देश जैसे रूसिया हो गया, इस पे देशांतर रेखाएं जो है ये उसके अनुसार जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है निकालते हैं। अदर ऑल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम देखेंगे। भारत मानक समय, भारतीय मानक समय क्या है? इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 means 1/2 degree east is the considered a standard meridian when it is noon on the longitude. The time is taken as a noon for the whole country. This is known as Indian standard time। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है मानक, भारतीय मानक समय है। आप देखेंगे कि यह देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट में है, पूर्व में है। और जैसा कि हम देखेंगे जब यहाँ पर दोपहर होता है देशांतर में, तो हमारे देश के सभी भागों में दोपहर का समय होता है। 82.5 डिग्री ईस्ट में हम इसको मानते हैं। अतः जो ग्रीनविच रेखा पे जो है इसके अनुसार हम निकालते हैं तो 5.5 घंटे का जो है समय ज्यादा होता है। अगर ग्रीनविच समय लंदन में 12 बज रहा हो तो इस समय हमारे देश में उसके अनुसार 5.5 घंटा आगे यानी शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, मानक, भारतीय मानक स्थिति। स्टूडेंट, this lesson should be finished. Next lesson we will study next day. Thanks.